Hello dear student, good morning to everyone. In last class, we read about the first phase of the story. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे पहले फेज़ में अलमास जावेद की कहानी थी, संजू एक पुलिसमैन की कहानी को हमने पढ़ा और किस तरह अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे सुनामी आया, इसके बारे में हमने पढ़ा. Today we start the second phase of the story of the chapter. देखिए, Till Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? देखिए डे स्टूडेंट, सेकेंड फेज कहाँ से स्टार्ट होता है. टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, जिन्होंने बहुत सी जिंदगियों को बचाया. व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब सुनामी फुकेट बीच पर आया थाईलैंड में. दो शी हैज़ वन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यपि उसने बहुत सारे अवार्ड जीते, बट हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, लेकिन उसके माता पिता ने अपने बच्ची को यह आज्ञा नहीं दी टू बी इंटरव्यू देने के लिए ऑन द टेलीविज़न. कहाँ पे? टेलीविज़न पे. एंड मेड इनटू हीरोइन, और हीरोइन बनने के लिए. वाई डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? दे टुक दैट डिसीजन, उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? मतलब वो अपनी बेटी को टेलीविज़न पे इंटरव्यू देने से क्यों मना कर रहे थे, क्यों ऐसा किया? देखिए आगे नेक्स्ट पैराफ्रेज में. नाउ हियर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब उसी टिली स्मिथ के बारे में कहानी है. क्या है देखिए. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड. स्मिथ फैमिली जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहता था, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए एक बीच रिसॉर्ट पे आया था सदर्न थाईलैंड में. टिली स्मिथ वॉज ए 10-year-old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ एक 10 साल की एक स्कूल गर्ल लड़की थी. हर सिस्टर वॉज 7 years old, उसकी बहन 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वेयर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, और उनके माता पिता पेनी और कोलिन स्मिथ थे. इट वॉज 26 दिसंबर 2004, मतलब यह जो घटना है वो 26 दिसंबर 2004 की है डियर स्टूडेंट. देखिए, डेडली सुनामी वेव्स वेर ऑलरेडी ऑन देयर वे. भयंकर खतरनाक कह सकते हैं सुनामी जो लहरें थी पहले से ही अपने रास्ते पे ही, मतलब वो उनका शुरुआत हो चुका था. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसी अर्थक्विक ऑफ, और उनको और ज़्यादा एक रफ्तार मिली एक बड़े से अर्थक्विक के द्वारा ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा, जो पहले ही नॉर्दर्न सुमात्रा पे आई थी. दैट मॉर्निंग, उस सुबह, मतलब कि एक अर्थक्विक आई थी नॉर्दर्न सुमात्रा द्वीप पे सुबह सुबह, और यह जो अर्थक्विक है वो सुनामी को खतरनाक बनाने में और ज़्यादा मदद की. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ कौन थी? टिली स्मिथ की माँ थी. वो कहती हैं कि मुझे अभी भी याद है कि द वाटर वॉज स्वेलिंग, पानी जो था वो उभर रहा था, एंड केप्ट कमिंग इन, और बढ़ता हुआ चला आ रहा था, मतलब किनारे से वो रिसॉर्ट की तरफ या होटल की तरफ चलता चला आ रहा था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, और वह जो बीच थी वो धीरे धीरे छोटा हो रही थी. एंड स्मॉलर, और छोटा हो रही थी, मतलब पानी उस पर धीरे धीरे बढ़ रहा था. आई डिड नॉट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा था. देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ, वही लड़की जो 10 साल की स्कूल गर्ल थी, उसको टिली स्मिथ सेंस्ड,
उसको कुछ एक सेंस उसने महसूस किया दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ गलत होने जा रहा है। हर माइंड केप गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन, उसका दिमाग बार बार अपने ज्योग्राफी लेसन की तरफ जा रहा था। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जिसको वो इंग्लैंड में अपने स्कूल में पढ़ी थी। जस्ट 2 वीक्स बिफोर सी फ्लू आउट ऑफ थाईलैंड विथ हर फैमिली, जिसको वो ठीक 2 सप्ताह पहले पढ़ी थी। इस थाईलैंड पे छुट्टियां मनाने से पहले, अपने परिवार के साथ आने से ठीक 2 सप्ताह पहले वो इंग्लैंड में उसको वो अपने स्कूल में ज्योग्राफी लेसन में पढ़ के आई थी। ठीक है डी स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि जो समुद्र की जो लहरें हैं वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही हैं, मतलब आगे आ रही हैं। एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फॉर्म वर्लपूल, और धीरे धीरे फोम में, बबल में और एक वर्लपूल मतलब भंवर के रूप में तब्दील हो गई। सी रिमेंबर्ड दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास, उसको याद है कि वो यह सारी जो घटना जो अपने आँख के सामने वो देख रही है, उसको वो अपने क्लास में एक वीडियो में देख चुकी थी। दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1947, जो 1946 में हवाईन आइलैंड के ऊपर जो सुनामी आया था, उस घटना को वो वीडियो में पहले ही अपने क्लासरूम में देख चुकी थी, जिसको अब वह अपने सामने देख रही है थाईलैंड में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसके ज्योग्राफी टीचर ने इस सुनामी के बारे में वीडियो में क्लास में दिखा चुके थे। एंड टोल्ड देम द सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, और उसको बताया था, मदर टिली स्मिथ को ये बताया गया था उसके टीचर के द्वारा कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक के द्वारा, वॉल्केनोज के द्वारा और लैंडस्लाइड के द्वारा आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली जोर जोर से चिल्लाने लगी अपने फैमिली पे कि जितनी जल्दी हो सके इस बीच से हम लोग दूर चलें। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वह बात कर रही थी कि समुद्र के नीचे एक अर्थक्वेक, एक भूकंप आया है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टिकल, उसको बहुत ज़्यादा और तेज़ से वो डर रही थी और वो चिल्ला रही थी। सेड हर मदर पेनी, उसकी माँ पेनी ने कहा, आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वाज, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मैं अपनी पुत्री को देखकर, अपनी लड़की को देखकर इतना ज़्यादा डर गई थी। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि निश्चित ही कोई सीरियस घटना होने जा रही थी। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, टिलीज पेरेंट्स टुक हर, टिलीज के पेरेंट्स ने उसको साथ में लिया, एंड हर सिस्टर, और उसकी छोटी बहन को, अवे फ्रॉम द बीच, और उसको उन सबको दूर बीच से लेकर चले गई। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, कहाँ पे? स्विमिंग पूल, होटल के स्विमिंग पूल की तरफ। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और उनके साथ साथ दूसरे भी टूरिस्ट जो लोग वहाँ पे बीच पे थे, उन सभी लोगों ने उस बीच को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो छोड़ दिया और वापस होटल की तरफ गए। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट ऑफ देम, और उनके ठीक जाने के बाद ऐसा लगा कि सारा समुद्र ही उस बीच पे वापस आ गया था। आई वॉज स्क्रीम रन, और मैं चिल्लाई भागो। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, स्मिथ फैमिली ने होटल के 3रे फ्लोर पे रिफ्यूज ठहरे। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स, यह जो बिल्डिंग थी वो 3 सुनामी लहरों के सहने के बाद भी खड़ी थी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वे अभी भी बीच पे होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो शायद वो अभी तक जिंदा नहीं होते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, स्मिथ परिवार बाद में दूसरे टूरिस्ट से मिला, हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज, जो अपने पूरे परिवार को खो चुके थे। थैंक्स टू टिली, और टिली को उन सभी लोगों ने धन्यवाद दिया, एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उसके ज्योग्राफी लेसन को। दे हैड बीन फोरवार्न्ड,
जिसके द्वारा वो पहले से ही उनको चेतावनी मिली। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिली वापस अपने स्कूल इंग्लैंड गई एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स एंड टेरिफाइंग टेल, और अपने क्लासमेट्स को इस डरावनी कहानी के बारे में बताया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे टिली स्मिथ ने अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ और दूसरे टूरिस्ट की किस तरह जान बचाई। अपने ज्योग्राफी टीचर के द्वारा दिखाए गए क्लास में वीडियो जो कि सुनामी के ऊपर था उसकी सहायता से। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज इस कहानी का सेकेंड फेज। इन द नेक्स्ट क्लास we will read the third phase of the story. Okay dear student, I hope all of you understand very well. Thank you very much.